A very good morning students, welcome back to my channel again, which is Teacher Cool. I am Janat Khatri, your teacher, and we are doing the thermodynamics BSc third semester part, and today's topic is my air pollution caused by the internal heat engines. Previous lectures में we completed the Joule-Thomson effect, liquefaction of gases, and etc. We have almost completed the first unit or the 50% syllabus, and with this topic of air pollution, one of the very important topic, you being the science students, you should know how are we contributing to air pollution and how can we take measures to stop it. And this is also the last topic. With this we'll complete a major part of our syllabus, and with the next lecture we'll move on to the phase diagrams and Clausius-Clapeyron equations, which is one of the major and the favorite question of the examiners. So this is the topic, we'll complete it and we'll move to the major topics. So let's continue with the topic for today, which is air pollution. Air pollution caused by internal heat engines. The first thing is, what are internal heat engines? Internal heat engines are the heat engines in which जो हमारी combustion होती है, जो हमारी burning of fuel होती है, it takes place in a क्लोज्ड कंटेनर. मतलब जो भी हमारा फ्यूल टैंक है या जो भी हमारे फ्यूल टैंक से जहाँ पे हमारा जो फ्यूल बर्न हो रहा है, दैट इज़ अ क्लोज सिलेंडर, एंड उसके अंदर इंटरनली फ्यूल की कंबशन होती है. सो दैट इज़ वाई द नेम इज इंटरनल हीट इंजन्स. नाउ how are we contributing to air pollution, which is rising day by day and being a major health issue being faced by everyone right now, with the government also trying to control it in every possible way. So what happens is, internal heat engines का हमारे पास पहली बात तो वर्क मतलब where are the various और major contributors internal heat engines जहाँ पे होते हैं are vehicles, जो day by day बहुत ज़्यादा increase होते जा रहे हैं, एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो गए, कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, प्राइवेट व्हीकल्स हो गए, एंड ऑल्सो द कंबशन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, वो तो है ही. बट विल बी टॉकिंग अबाउट जो हम कंट्रोल कर सकते हैं विद अ डे टू डे लाइफ, राइट. सो हम कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जो हमारे व्हीकल्स के थ्रू कर रहे हैं. सो इंटरनल हीट इंजन जो हमारी गाड़ी में होता है या हमारी बाइक्स के अंदर होता है, तो उसका विल स्टडी कि वो कैसे कैसे इंजन्स हैं, कैसे कैसे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो मेजर फैक्टर इज, हमारे जो भी हीट इंजन के फ्यूल हैं, द बेसिक यू कैन से बेसिक प्रोसेसेस, इसका फ्यूल का होता है कंबशन, राइट. फ्यूल में होता है बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इससे इसके फ्यूल के अंदर हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एटसेट्रा, एल्डिहाइड्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. सो व्हेन द फ्यूल अंडरगोज कंबशन, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. वन, there is complete combustion. This is the basic first process. Complete अगर combustion होती है मेरे fuel की, so the end results are carbon dioxide plus water vapors, right. Second is incomplete combustion. Now, अगर मेरा फ्यूल पूरी तरह से बर्न ही नहीं होगा, तो रेजिड्यू में मेरे पास क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो डेडली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज मच मोर पॉइजनस देन कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें तो वाटर वेपर्स आ गए थे, इसमें वाटर वेपर्स ना आके कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, नाइट्रोजन के बहुत सारे NO, NO2, NO3 के ऑक्साइड्स आएंगे, बहुत सारे
अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे। सो रिजल्ट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन इसमें भी है बट इट इज मच हायर पोल्यूशन। सो दिस इज द बेसिक थिंग जो हर इंजन के अंदर हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी पेट्रोल इंजन में क्या क्या हो रहा है। आई विल राइट पेट्रोल इंजन, मतलब पेट्रोल इंजन के जो भी हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अब सपोज मेरे पास कोई गाड़ी है विच हैज़ अ पेट्रोल इंजन, तो सबसे पहले उसका जो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा वो होगा इवेपोरेशन लॉसेस। मतलब जो भी मेरा फ्यूल है, फ्यूल इज इनफ्लेमेबल होता है बहुत ज़्यादा, तो हम बोलते हैं लिक्विड से वो डायरेक्ट इवेपोरेट होके वेपर्स के अंदर मिल जाता है, विच इज़ मेजर कंट्रीब्यूशन टू एयर पोल्यूशन। सो इवेपोरेशन लॉसेस हमारे पेट्रोल इंजन का सबसे बड़ा कॉज आ गया। सबसे पहले तो इवेपोरेशन लॉसेस होता कहाँ कहाँ पे है। फर्स्ट थिंग इज फ्यूल टैंक। अब फ्यूल टैंक में कोई पूछेगा कि मैम फ्यूल टैंक तो बंद रहता है, उससे आप इवेपोरेट करके भी अगर वो जाएगा तो कहाँ जाएगा। फ्यूल टैंक में इवेपोरेशन होती है फर्स्ट इज जब हम रिफ्यूलिंग करते हैं, मतलब जब हम फ्यूल भरवा रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो उस टाइम पे मेरा जो फ्यूल टैंक होता है वो ओपन होता है, उसके अंदर गैस का इन एंड आउट वेंटिलेशन हो रहा होता है, तो एट दैट मोमेंट इवेपोरेशन होती है फ्यूल की, वहाँ से मेरे लॉसेज होते हैं। सेकेंड पार्ट इज फ्यूल टैंक को बंद करने के बाद भी देयर इज अ मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ एयर टू फ्यूल बिफोर इट अंडरगोज कंबशन। मतलब एयर टू फ्यूल का रेशियो, देयर इज अ क्वांटिटी जो हम इंजन्स के बारे में पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आता है, तो वो एक क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स कि जब भी मेरा जो फ्यूल है वो बर्निंग के लिए जा रहा है, अगर कंबशन के लिए जा रहा है, तो उसके अंदर एयर का कितना रेशियो होगा। सो दैट टाइम ऑल्सो जब वो मिक्सिंग हो रही होती है, उस टाइम पे अगर एयर के साथ वो मिक्स हो रहा है, दैट टाइम ऑल्सो कुछ एयर के साथ मिक्स होके इवेपोरेट होके इट विल गेट मिक्सड विद द एयर लीडिंग टू एयर पोल्यूशन। सेकेंड इज कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर क्या होता है, जब भी मेरा फ्यूल जो है वो इट इज गोइंग फॉर कंबशन, तो वो कार्बोरेटर के थ्रू होता हुआ जाता है। ठीक है, तो कार्बोरेटर में क्या है, फ्यूल की कांस्टेंट सप्लाई जा रही है एंड इट डजंट नो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टॉप। सपोज आई एम गोइंग समवेयर, कार्बोरेटर इस हिसाब से उसको फ्यूल प्रोवाइड, कार्बोरेटर तक उस हिसाब से फ्यूल जा रहा है कि वो इट कीप्स द व्हीकल मूविंग। इट डजंट नो कि यहाँ से 50 मीटर्स या 20 मीटर्स पे मेरा स्टॉप आ गया है, उसके अंदर फ्यूल जा रहा है, आई विल स्टॉप द व्हीकल। तो जब व्हीकल रुकेगा, इग्निशन ऑफ हो जाएगा, कंबशन का प्रोसेस रुक जाएगा। इवन एट दैट मोमेंट कार्बोरेटर के पास कुछ ना कुछ पेट्रोल या फ्यूल रह जाएगा उसके अंदर, एंड उस जगह पे मिक्सिंग होती है एयर के साथ, जो एयर टू फ्यूल का रेशियो हमने बोला, तो वहाँ पे जो फ्यूल मेरा बचता है कार्बोरेटर में, वो दोबारा जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं कहीं जाने के लिए, कुछ देर के बाद उसको पार्क करने के बाद, उस टाइम पे कार्बोरेटर ऑलमोस्ट खाली हो चुका होता है, क्योंकि जो फ्यूल उसके अंदर बच गया था जब हमने गाड़ी रोकी थी, वो फ्यूल इवेपोरेट होके एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर चुका है। जब हम दोबारा इग्निशन को स्टार्ट करेंगे तो मेरे कार्बोरेटर तक दोबारा फ्यूल पहुंचाया जाएगा। सो द मेजर टू सोर्सेज आर फ्यूल टैंक एंड कार्बोरेटर। नाउ second type of loss is blow by loss. बॉयज़ ने मेनली सुने होंगे ये सारी चीज़ें। देयर इज़ अ क्रैंक केस, हमारी इंजन्स में क्रैंक केस नाम की एक चीज़ होती है। बेसिकली सिलेंडर्स होते हैं, पिस्टन्स होती है, जो भी हमारी मूवमेंट हो रही है इंजन की या कोई भी मैं पावर सप्लाई कर रही हूँ, फ्यूल आ रहा है, उसके कारण आम भाषा में अगर बताएं तो यू कैन से क्रैंक केस वो चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे पिस्टन्स हैं, और जो फ्यूल जब बर्न होता है तो उसका जो वियर टियर होता है उससे बचाने के लिए लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर बोले, इसका सोल पर्पज इज टू एक्ट एज अ लुब्रिकेटर। तो जो क्रैंक केस में जो लॉसेस होते हैं,
चाहे वो इवेपोरेशन से हैं या बर्निंग से हैं, मेजर तो इवेपोरेशन से ही होंगे। सो जो क्रैंक केस के अंदर जो भी मेरे इवेपोरेशन से लॉसेस आते हैं, उन लॉसेस को हमने नाम दे दिया ब्लो बाय लॉसेस। सेकेंड टाइप ये हो गया। थर्ड हो गया एग्जॉस्ट से, एग्जॉस्ट लॉसेस। एग्जॉस्ट लॉसेस में कौन से होंगे? ये वाले जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब अगर मेरा फ्यूल टोटली बर्न हो रहा है तो मेरा ये वाला पोल्यूटेंट्स आ जाएंगे, इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है तो ये वाले आ जाएंगे। इसके अंदर देयर इज एडवाइस जो हम काफ़ी लोगों से सुनते रहते हैं, आता है जो नॉर्मल पेट्रोल या स्पीड पेट्रोल आजकल जो हम बोलते हैं। व्हेनेवर वी गो टू पेट्रोल पंप्स, वो दे आस्क कि सर या मैम आप नॉर्मल पेट्रोल लेना चाहेंगे या आप स्पीड पेट्रोल लेना चाहेंगे, बिकॉज स्पीड पेट्रोल आपकी जो फ्यूल की एफिशिएंसी है आपकी उसको बढ़ाएगा एंड आपके व्हीकल की मेंटेनेंस को भी बढ़ाएगा। सो व्हाट दे यूज इज दे आर मेकिंग यूज ऑफ एडिशन ऑफ टेट्रा इथाइल लेड, TEL। जो भी मेरा नॉर्मल पेट्रोल था उसके अंदर वो इस कंपोनेंट को पेट्रोल के साथ ऐड करते हैं सो दैट वेयर एंड टेयर कम हो, लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट कम हो, कंबशन पूरी तरह से हो पाए एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब काइंड ऑफ कि ऑलराउंडर टाइप में वो आपके उसको हेल्प करेगा। बट इट इज हेल्पिंग बट इट ऑल्सो हैज़ अ रिपरकशन। व्हाट इज दैट? कि जब ये वाला फ्यूल में ऐड होके अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, दैट मोमेंट मेरे हाइड्रोकार्बन्स के साथ लेड भी निकलेगा, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द पोल्यूशन। इट इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉल्यूटेंट्स। तो दिस इज माय पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में इवेपोरेशन लॉसेस होते हैं कार्बोरेटर एंड फ्यूल टैंक के थ्रू, ब्लो बाय लॉसेस होते हैं जो क्रैंक केस होता है उसके थ्रू, एंड एग्जॉस्ट लॉसेस होते हैं जिसमें कंबशन मेरी कंप्लीट हो रही है इनकम्प्लीट हो रही है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो दिस इज माय पेट्रोल इंजन। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ कैन वी रिड्यूस सच पॉल्यूटेंट्स। पेट्रोल इंजन के अंदर जो भी मेरे पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, हाउ कैन वी रिड्यूस देम। सो द फर्स्ट तो जो हम हमेशा से बोलते हैं मॉडिफिकेशन कर दो, इंजन को नया बना दो, इंजन की मेंटेनेंस रखो। तो सबसे पहले तो आ गया पेट्रोल इंजन इम्प्रोवाइज इंजन डिजाइन्स। मीन्स इफ वी ट्राई टू इम्प्रोवाइज द इंजन डिज़ाइन कि उसमें कैसे कम फ्यूल लेके या उसकी बर्निंग जो है इट मेक श्योर देयर इज 100% कंबशन बीइंग टेकिंग प्लेस, तो उस तरीके से डिज़ाइनिंग में हम चेंजेस ला सकते हैं। सेकेंड वे इज जो हमारा था एग्जॉस्ट वाला, तो उसके लिए वी कैन से इज ट्रीटिंग the exhaust gases। इसके लिए आता है आफ्टर ट्रीटमेंट करके, क्योंकि आफ्टरवर्ड्स जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं ये जैसे साइलेंसर होता है, साइलेंसर में एग्जॉस्ट निकल रहा है, एग्जॉस्ट के पॉइंट पे देयर इज एन इंस्टॉलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जो क्या करेगा, सपोज ये आएगा तो इट विल अलाउ देम एज इट इज। अगर इनकम्प्लीट कंबशन जा रही है तो इट विल ट्राई टू ट्रीट कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, लेड वगैरह का, सो दैट दे आर नॉट एडेड टू द एटमोस्फेयर एज इट इज। सो दिस इज ट्रीटिंग द एग्जॉस्ट गैसेस और एग्जॉस्ट मॉलिक्यूल्स और एग्जॉस्ट आउटपुट रिजल्ट जो भी हम बोलेंगे, तो उसका आ गया। थर्ड वे इज यूजिंग एन ऑल्टरनेट फ्यूल। पेट्रोल इंजन का हम देख ही रहे हैं, पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, तीसरा टाइप का जो लेटेस्ट चल रहा है विच इज CNG। तो वी से कि मेक यूज ऑफ ऑल्टरनेट, आई विल राइट हियर, मीन्स ऑल्टरनेट फ्यूल्स like
CNG या LPG जिनके एग्जॉस्ट या जिनके कंबशन प्रोसेस के अंदर हाइड्रोकार्बन्स या लेड या ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें ऑलरेडी एब्सेंट हैं. These are compressed natural gases or liquefied petroleum gas. CNG is much better because it is a natural gas. तो उसके जो हमारे एग्जॉस्ट जो गैसेस निकलती हैं they are much less harmful. So this is पेट्रोल इंजन. कैसे उसकी कंबशन हुई, क्या क्या रिजल्ट्स आए, कैसे कैसे उसके लॉसेस हुए एंड हाउ वी इम्प्रोवाइज्ड देम टू रिड्यूस सच लॉसेस. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू.